हेलो व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में, यानी सिर की चोट के बारे में। सिर की चोट जानलेवा भी हो सकती है। इसके कुछ लक्षण हैं जो बताते हैं कि किसी भी पेशेंट के अंदर सिर की चोट हो सकती है। उन्हें हम रेड फ्लैग साइंस कहते हैं। आज हम इन्हीं रेड फ्लैग साइंस को जानेंगे और यह भी जानेंगे कि हमें सिर की चोट के पेशेंट को कैसे हॉस्पिटल में ले जाना चाहिए और यदि सिर की चोट निकलती है तो उसे किस डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं प्रश्नों को जानने के लिए हम आज का एपिसोड शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भी किसी इंसान को सिर की चोट लगती है तो उसके बाद जो लक्षण हैं, रेड फ्लैग साइंस हैं, उसमें सबसे पहला जो साइन है वह है कि वह इंसान बेहोश हुआ है, चाहे वह थोड़ी ही देर के लिए बेहोश क्यों ना हुआ हो। उसका मतलब होता है कि वह आदमी ठीक नहीं है, उसके अंदरूनी चोट सिर में हो सकती है। बेशक वह होश में आके चलने फिरने लग गया है, बिल्कुल ठीक प्रतीत हो रहा है। दूसरा जो रेड फ्लैग साइन है वह है उल्टी आना। तीसरा जो रेड फ्लैग साइन है वह है मिर्गी के दौरे पड़ना। चौथा जो रेड फ्लैग साइन है वह है बॉडी के किसी भी पार्ट की वीकनेस होना। पांचवा जो साइन है वह है आंखों से धुंधला दिखना। और छठा जो साइन है वह है कि आदमी बहकी बहकी बातें कर रहा है, वह पूरी तरह से होश में नहीं है। मतलब उसे यह नहीं पता है वह किससे बात कर रहा है, वह किसके सामने खड़ा है, वह दिन में है कि रात में है, वह घर में है कि हॉस्पिटल में है, मतलब डिसोरिएंटेड है। और जो सातवां जो साइन है वह है नाक कान मुंह से खून निकलना या पानी जैसा पदार्थ आना। दोस्तों, यदि किसी भी पेशेंट में ये सब रेड फ्लैग साइंस प्रेजेंट हैं तो हमें उस पेशेंट को सीधे ऐसे हॉस्पिटल में ले जाना है जहां पर सीटी स्कैन की व्यवस्था उपलब्ध है, क्योंकि सीटी स्कैन से ही हमें पता लगेगा कि उसके अंदरूनी चोट है सिर में या नहीं। अब एक और सिचुएशन आती है कि जिस इंसान को सिर की चोट लगी है वह बिल्कुल ठीक है, कोई बाहर से भी कोई चोट नहीं है। तो ऐसे में भी हमें लापरवाही नहीं करनी है। जो पहले 24 घंटे हैं चोट लगने के बाद में, यदि उस दौरान भी ये सातों के सातों रेड फ्लैग साइंस आ जाते हैं तो उसका मतलब भी है कि सिर में अंदरूनी चोट है। तो आपने 24 घंटे तक इन रेड फ्लैग साइंस को ऑब्जर्व करना है और यदि यह आते हैं तो इमीडिएटली ऐसे हॉस्पिटल में ले जाना है जहां पर सीटी स्कैन उपलब्ध है, जिससे कि यह पता लगाया जा सके कि अंदरूनी चोट है या नहीं। अब प्रश्न उठता है कि सीटी स्कैन के बाद हमें पता लग गया कि सिर के अंदर चोट है, तो ऐसे में दोस्तों हम पेशेंट को रेफर करते हैं ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर न्यूरोसर्जन उपलब्ध है। तो मतलब हमें पेशेंट को ले जाना है ऐसी जगह पर जहां पर न्यूरोसर्जन अवेलेबल है, सीटी स्कैन अवेलेबल है, ऑपरेशन थिएटर अवेलेबल है। दोस्तों, होता ऐसा है कि मैक्सिमम सिर की जो चोटें हैं, जो अंदरूनी चोटें हैं, उन सब में ऑपरेशन नहीं करना पड़ता। तो आप पूछोगे फिर सभी पेशेंट्स को क्यों रेफर कर रहे हैं हम न्यूरोसर्जन के पास में। दोस्तों, यदि हम ऐसे पेशेंट्स को ऑब्जर्व करेंगे ऐसे हॉस्पिटल में जहां पर न्यूरोसर्जन नहीं है और ऑब्जर्वेशन के दौरान डॉक्टर को महसूस होता है कि जो
चोट है, इसके लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा इमीडिएटली, तो ऑपरेशन तो न्यूरोसर्जन ही करेगा ना। यदि वह उपलब्ध नहीं है तो डिले होगा और उस पेशेंट की जान जा सकती है, या फिर जो डिसेबिलिटी होगी डिले के कारण वह बढ़ जाएगी। तो यह है उत्तर कि ऐसे पेशेंट्स को हमें न्यूरोसर्जन के पास ही ऑब्जर्व करवाना चाहिए, जहां पर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध है, सीटी स्कैन भी उपलब्ध है। दोस्तों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? यदि आपको यूजफुल लगी, लाभप्रद लगी, तो इस वीडियो को एक लाइक दीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब दूंगा। दोस्तों, आने वाले वीडियोस में भी मैं ऐसी ही इमरजेंसीज के बारे में बात करूंगा, जिनमें एक कॉमन आदमी यदि फंस जाए तो उसे क्या करना है, किस हॉस्पिटल में ले जाना है और उसके क्या लक्षण हो सकते हैं जो हम कभी भी मिस ना करें। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल वाला आइकन को दबाओ और ऑल वाला नोटिफिकेशन ऑप्शन चूज कीजिए, जिससे मेरा कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। तो दोस्तों, गुड बाय, मिलते हैं।